नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुचारिता आनंद है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि फ़ीमेल्स में स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा क्यों होता है। तो देखिए, जो फीमेल्स होती है उनको एक तो सबसे पहले होता है कि बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका ये डायबिटीज़ या फिर वज़न का बढ़ना, ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रेवलेंस में मिलती है कंपेयर टू मेल पेशेंट्स। इसीलिए फीमेल्स में एक तो रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाता है। दूसरा कारण होता है फीमेल्स का यूजुअली जो लाइफ स्पैन, मतलब जितना वो उनका लाइफ है वो मेल से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप लंबा ज़िंदा रहते हैं उतना ज़्यादा एज होता है। और स्ट्रोक का जो रिस्क है वो एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क ऑफ स्ट्रोक भी बढ़ने लगता है। तो एक दूसरा कारण है, इसलिए फीमेल्स में स्ट्रोक ज़्यादा मिलता है। तीसरा कारण होता है फीमेल्स में माइग्रेन बहुत कॉमनली मिलता है, स्पेशली एक टाइप का माइग्रेन जो माइग्रेन विद ऑरा। तो देखा गया जिन पेशेंट्स को माइग्रेन विद ऑरा होता है उनमें स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जो कि फ़ीमेल में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है, वो है आपका हार्मोनल चेंजेस। फीमेल्स में जैसे आपने देखा है कि एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उसकी वजह से, या फिर जैसे जैसे प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम्स होने लगते हैं या उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसके बाद हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि पेशेंट जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं यूजुअली अपनी डाइट पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका डाइट इतना बैलेंस डाइट नहीं होता है या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से जो फीमेल्स है उसमें रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाता है।